10 जनवरी से एक रिपोर्ट डेली जो है कोरोना सिचुएशन पे जो है वो WHO रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल तक पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी से लगभग 1,20,000 से जानें जा चुकी हैं। वहीं करीब 20 लाख के आसपास लोग संक्रमित हैं। लगातार एक कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और जितने वैश्विक संगठन हैं सब लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस जो महामारी कोरोना की, इससे जो है लड़ाई की जाए और इस लड़ाई में जीत हासिल हो। हमारे सामने साथ इस समय मौजूद हैं होम्योपैथी चिकित्सा के जाने माना नाम डॉक्टर राजीव सिंह। आइए इनसे कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से लोगों को एक जो भय का वातावरण है कोरोना को लेकर, कई सारी भ्रांतियां आ गई हैं कोरोना से लेकर, तो उसको देखते हैं कि कैसे किस तरह लोगों तक उनको जानकारियां पहुंचाई जाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले आप बताएं कि ये जो किस तरीके से फैलता है कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं कि मरीज अगर खांस रहा है, मरीज अगर छींक रहा है, स्पिट कर रहा है, तो उससे सराउंडिंग में फैलने का डर रहता है, या आसपास जो लोग हैं उनको कहीं से छू दिया और उसका हाथ जो है पहले से इन्फेक्टेड है तो उन्हें हो सकता है। इसलिए मरीज को ये कहा जाता है कि वो आइसोलेटेड रहे, अपने आप को फ्रेश रखे, अपने आप को क्लीन रखे। तो सर जिस तरह नॉर्मल जैसे लोगों को खांसी होती है, नॉर्मल बुखार आ रहा है, उस कंडीशन में क्या ये जरूरी है कि कोरोना का टेस्ट हो या उसके लिए कोई मेडिसिन ली जाए? मेरा अपना मानना है कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो हाइजीन की बात आ रही है आज की डेट में वो सबको करना चाहिए। आप एक आम व्यक्ति को भी उठा लें तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं वो बचाता नहीं है, तो इसीलिए पूरे घर में फैल जाता है। तो कोरोना से जो इतनी ज़्यादा फियर है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, आपको भी और हम लोगों को भी। ठीक है, 29 जनवरी को आयुष्मान मंत्रालय जो पारंपरिक और वैकल्पिक दवाओं के लिए एक काम करता है, तो उसने एक विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें बताया था कि आर्सेनिक एल्बम 30 के लिए जो है कोरोना के लिए कारगर दवा है, उसके विषय में कुछ आप? आयुष मंत्रालय की तरफ से जो किया गया था वो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि आयुष मंत्रालय ने किया था, लेकिन जैसे मैं आपसे बता रहा था, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्सेनिक एक दवा हो सकती है, लेकिन आर्सेनिक सभी मरीजों में कोरोना की दवा नहीं हो सकती। होम्योपैथी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर मरीज एक अलग मरीज है। जैसे आपको अगर कोरोना होता है तो आपकी अलग दवा होगी, हमारी होगी तो अलग दवा होगी। हमने खुद लिख कर भी भेजा था कि अगर हम ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि मरीज को एडमिट करके उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, उसकी सीक्वली को देख रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम वैकल्पिक चिकित्सा की मदद लें। मैंने इसमें चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा था और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि होम्योपैथिक चिकित्सा में जो भी दवाएँ हैं, बहुत सारी दवाएँ हैं, जैसे आर्सेनिक है, अभी आपने जिक्र ही किया, जलसीमियम है, कैम्फर है, वेरेटम एल्बम है, ग्रेंडेलिया है, स्पॉन्जिया है, ऐसी बहुत सारी दवाएँ हैं जिन पे हम सोच सकते हैं जिनका वर्क बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन हम उस पर करें तो सही कुछ। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भगवान बचा लेगा या हम सिर्फ लॉकडाउन इन चीज़ों से कर लेंगे, तो हमें उसके आगे भी सोचना पड़ेगा। यह बीमारी है तो उससे लड़ने की ताकत हमें अर्जित करनी होगी, वो चाहे किसी भी चिकित्सा पद्धति से लेनी पड़े। जैसे प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया, और वहीं कोरोना जैसी बीमारी में इस समय क्या होम्योपैथी कारगर सिद्ध हो सकती है? अगर उस पर कुछ रिसर्च किया जाए या कुछ अभी दवा किया जाए? हमारे अनुसार जितनी भी वायरल डिजीज हैं इंक्लूडिंग कोरोना, होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। हमने पहले भी लिखा था कि डेंगू फीवर में बहुत अच्छा काम किया था। 2009 से हम लोगों ने देखा है सिंगल डेथ नहीं हुई है अगर होम्योपैथिक मरीज लिया है किसी भी चिकित्सक द्वारा, किसी भी अच्छे चिकित्सक द्वारा अगर वो दिया गया। कोरोना में भी यही साबित होता है कि अगर R&D को एक्टिव किया जाए और आज की डेट में अगर आयुष हॉस्पिटल प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हुए होते, जो सरकार की मंशा थी, जो अभी तक हो नहीं पाया, तो आज की डेट में बहुत सारा कुछ किया जा सकता था और अच्छा किया जा सकता था। मेरे अनुसार तो अगर कोरोना में होम्योपैथिक चिकित्सा दिया जाए तो मेरे ख्याल से तो लीस्ट डेथ होगी। आप जर्मनी उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको फीवर है तो पहले अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हर बीमारी कोरोना नहीं है, एक तो ये डर निकाल दीजिए। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है फीवर होगा, ठंड के साथ बुखार आएगा, आंखें रेडिश होंगी, आंखों में दर्द होगा, जलन होगी, हो सकता है लाइट भी लगे,
और साथ में सांस की तकलीफ फील करेगा मरीज। छोटे से जुकाम को भी कोरोना से ना रिलेट किया जाए। जैसे अभी आपने जर्मनी का उदाहरण दिया, ये बीमारी पूरे वैश्विक मतलब पूरे विश्व में सभी देशों को लगभग उसने प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा उसने अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में इटली लाइक स्पेन को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया, जंग की बहुत ज़्यादा हानि हुई। वहीं उसी यूरोपियन कंट्री में जर्मनी जैसा देश, वहाँ पर बहुत कम जो है जो डेथ रेट थी, बहुत कम लोगों की जाने गई। ऐसा क्या रहा वहाँ पे? हमें लगता है जर्मनी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 2 दवाएं हमें भी सूचित की गई हैं। एक कोरोना नाम से ही है, एक बोवाइन पर रिसर्च करके एक कोरोना का और नोशोट बनाया गया है। तो यदि उस पर वो काम कर रहे हैं तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। और मुझे लगता है, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर वायरल चिकित्सा वायरल डिजीज़ में हमें चिकित्सा को देखना है तो उसमें होम्योपैथी से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। एक जहाँ इस समय आज के दौर में लोग अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, चूँकि वो बहुत तेज़ लोगों को लाभ देती हैं, तो लोग उसके पीछे बहुत तेज़ से दौड़ते हैं उस ट्रीटमेंट के लिए। तो देखा जाए कोरोना के लिए भी सबसे ज़्यादा इस समय, जबकि एक WHO ये मान ही रहा है कि अभी उनके पास कोई एक स्थायी इसका एक हल नहीं है, वो इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई जा चुकी है। तो इतनी जल्दी कितनी आसानी से लोग होम्योपैथी तरफ रुख कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे ज़्यादा विडंबना क्या है, समाज को जो अभी तक अपनी सच्चाई का एहसास नहीं है। अभी आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन, जिसे आप एलोपैथिक चिकित्सा कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से काम करती है। वो तेज़ी से काम नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको मैनेज कर रही है। आपको दर्द है तो दर्द की दवाओं से दर्द नहीं जाएगा जब तक दर्द के कारण को दूर नहीं करेंगे। आपको फीवर है तो एंटीबायोटिक से आप बुखार 4 घंटे उतार तो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह नहीं बंद कर रहे हैं। आज की तारीख में हम तो सारी विधाओं से अपील करना चाहेंगे कि वजह ढूंढिए और वजह ख़त्म करिए, तभी मरीज़ ठीक होगा। आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उसके बावजूद मरीजों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही? जो भी मरीज़ है वो जीवन भर दवा क्यों खा रहा है? उस पर कब सोचेंगे लोग? मानवता के लिए भी सोचना पड़ेगा। आज की डेट में मुझे लगता है जितने भी चिकित्सालय हैं उसमें अनायास की बीमारियों के लोग ज़्यादा परेशान हैं। कोई एलर्जी राइनाइटिस की अनायास खा रहा है, कोई एसिडिटी की दवा खा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है। छोटा सा पैरामीटर डिस्टर्ब हुआ कि लोगों ने पकड़ा दिया। उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस उससे ज़्यादा भयानक आ रहे हैं, उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह। आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। आशुतोष।